तो 5 इलॉजिकल रिप्लाईज हम देखेंगे इनके, उनकी कमियां निकालेंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये और भी एक्सप्लेनेशन दे। तो पहली जो कट ऑफ जो हमारी इंक्रीज हुई है उसका इन्होंने रिप्लाई किया है कि कॉम्पिटिटिव नेचर हमारा एग्जाम का बढ़ रहा है हर साल। 5 साल के इन्होंने हमें एनालिसिस दिया है। 5 साल में पहले साल में 2020 में इन्होंने हमें दिखाया कि एवरेज मार्क्स जो बच्चों के थे वो 297 थे, फिर 10 मार्क्स घटे, अप्रोक्स 286 हुए 2021 में। अचानक से 2023 और 24 के बीच में आपके मार्क्स के बीच में डिफरेंस है 40 नंबर का। 1 नंबर से भाई साहब कॉलेज नहीं मिलता है यहाँ पे। 1 नंबर से बच्चा 1 साल तैयारी करता है, आप 40 मार्क्स का डिफरेंस दे रहे हो। वाह एंटी है वाह। क्या आपकी लॉजिक्स है, क्या आपके स्टैटिक्स है, कैसे आप काम करते हो। बच्चों की मेहनत का सवाल है भाई साहब। कोई बच्चा कितने साल से तैयारी कर रहा है, आप उसकी मेहनत पे पानी फेर रहे हो, उसके फ्यूचर पे पानी फेर रहे हो, उसके डॉक्टर बनने के सपने पे पानी फेर रहे हो। ठीक है। दूसरा इन्होंने रिप्लाई किया कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। जो इन्होंने कंपनसेशन दिया है लॉस ऑफ टाइम पे, जिन सेंटर पे हमने जाके पिटिशन फाइल किया उन्हीं सेंटर पे इन्होंने कंपनसेटरी मार्क्स दिए, बाकी सब अपनी ऐसी तैसी कराए। बाकी लोग जो पिटिशन फाइल नहीं करी, जिन्होंने जो जा नहीं पाया पिटिशन फाइल करने, जितना कैपेबल नहीं है कि उनको अपने घर वालों को लेके पिटिशन कोर्ट में जाए और पिटिशन फाइल करे, उनको आपको कोई परवाह नहीं है। आपके सिस्टम में कौन आपके टीचर कितना काम किस तरीके से कर रहे हैं आपको कोई परवाह नहीं है। कौन कितनी देर में साइन कर रहा है, कौन कितनी देर में अपना रिटर्न वर्क कर रहा है, वहाँ पे आपके जो इन्विजिलेटर्स है, जो आपके इन्विजिलेटर वो कितनी देर में कितना काम कर रहा है, आपको कोई उनकी रिकॉर्ड नहीं है, कोई डाटा नहीं है। आप सिर्फ उसके बेस पे कि कोर्ट में कौन जाके फाइल कर रहा है कि हाँ भाई हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, उसको नंबर दोगे, बाकी और किसी को नंबर नहीं दोगे। ठीक है। ये है आपकी इस वो क्या कहते हैं, ये है आपका तरीका काम करने का कि भाई जिन्होंने कोर्ट में केस फाइल करा उनको मिले नंबर, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। बाकी सब अपनी ऐसी तैसी कराए। और सेंटर वाले जहाँ पे आपके इन्विजिलेटर्स लेट आते हैं, लेट बच्चों को पेपर देते हैं, वहाँ पे बच्चे आवाज़ नहीं उठाते भी तो कोई सुनता नहीं है उनकी। ठीक है। वहाँ और कोई मैटर नहीं करती। उस वो वाला फॉर्मूला आपने अपनाया है कि कॉम्पनसेटेड लॉस ऑफ टाइम, आपकी इफिशियंसी कितनी है। आपने कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए है इफिशियंसी और टाइम के बेसिस पे, कितना टाइम वेस्ट हुआ है और कितनी आपकी इफिशियंसी है। ठीक है। आपने मार्क्स जो कि जजमेंट आया था कोर्ट के ऑन लेबर एपेक्स कोर्ट के द्वारा, ठीक है, 2018 में, तो आपने वेरी किए हैं मार्क्स को, रिवाइज मार्क वेरी किए, -22 लेके 720 मार्क्स तक दिए आपने। मतलब आपने -20 भी दी है और -20 से लेके 720 मार्क्स आपने रिवाइज करने के बाद दिए हैं। तो -20 का लॉजिक समझ में नहीं आया यार। कोई बच्चा 60 क्वेश्चन गलत कर रहा है लगातार, तब आपने जाके उसको 40 मार्क्स दिए, तब आपके -20 बने। ठीक है। पहली बात तो अपने +40 मार्क्स कैसे दिए, अगर तो गलती कर रहा था ना, उसकी एफिकेसी तो 0 है, तो आपने तो उसको +40 मार्क्स दे दिए, तब जाके आपके -20 है। और ऊपर से आपने 720 मार्क्स तक एक्सटेंड करे। आपका कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपने 100 मार्क्स दिए, आपने 200 मार्क्स दिए, आपने तो अनलिमिटेड मार्क्स दे रखे। वैसे आपने तो टॉपर बना दिया, आपने तो एमस दिल्ली की सीट दे दी उसको। पहली बात तो हमें चाहिए जवाब कि भाई साहब जो आपने 1563 बच्चों को नंबर दिए हैं कंपनसेटरी मार्क्स, उनके ओरिजिनल स्कोर क्या थे, आपने कितने मार्क्स ग्रेस दिए हैं। ऐसा थोड़ी कि भाई आपने 400 नंबर वाले को भी 720 पे अटका दिया, 400 नंबर वाले को आपने 670 दे दिया, आपने 680 दे दी। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना आपके ग्रेस मार्क्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि बंदा मान लिया बंदे ने स्टार्टिंग के क्वेश्चन सही करे। पहली बात तो जो क्वेश्चन करते हैं बच्चे, पहले तो जो सही होता है वो कर लेते हैं, फिर सेकेंड राउंड में करते हैं बच्चे कि हाँ भाई जो मेरे से नहीं आता फिर वो अप्लाई करे। तो मान लिया बंदे ने इतने टाइम में वो अच्छे अपने सारे क्वेश्चन सही कर पाया, मान लिया उस बंदे के बनने मार्क्स 400 मार्क्स, आपने उसको पहुंचा दिया है ग्रेस मार्क्स देके 680 पे, 700 पे, 715 पे। तो भाई साहब ये तो सिस्टम में फॉल्ट है ना। हमारा नॉर्मल बच्चों का क्या होगा, जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है उनको कैसे मार्क्स मिलेंगे, उनको सीट कैसे मिलेगी, उनकी तो सीट वो खा चुके हैं 400 नंबर वाले। किसी भी इंटरव्यू को आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि एक टॉपर बच्चा 1-1.5 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर लेता है नीट का। ठीक है। आप उसको 10 मिनट के लॉस के चक्कर में आप उसको 715 से 720 पहुंचा रहे हो, जिसकी वजह से एम्स दिल्ली की सीट वो खा जा रहा है, जो कि उसको मिलती है एक दूसरे मेडिकल कॉलेज की सीट। समझ रहे हो आपका कितना बड़ा लूप होल है यहाँ पे। जो बच्चे जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या चीज़ें हैं। ठीक है। 1563 बच्चों की वजह से आपने कट ऑफ इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी कि बच्चों को अब सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है
थर्ड रिप्लाई आपने जो दिया है वो दिया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 2000 कि 20 लाख बच्चे अपीयर हुए थे 2023 में और 24 में अपीयर हुए हैं 23 लाख, तो इस वजह से टॉपर्स भी ज़्यादा हो गए। आपने बताया कि जो 67 बच्चों के वो आए हैं 720 स्कोर, वो इस वजह से आए हैं क्योंकि आपने 13,000 चैलेंजेस आए थे आपके पास एक फिजिक्स के क्वेश्चन में, एटम वाले क्वेश्चन में, तो उसको आपने जो पुराने वाली एनसीईआरटी थी नए वाली एनसीईआरटी उसमें आपने क्वेश्चन ठीक करा तो आपने 5 मार्क्स इंक्रीज, आपने दोनों आंसर को ठीक माना है, ठीक है। तो उसमें से आपके 44 बच्चों के मार्क्स आपने इंक्रीज करे हैं, ठीक है, वैसे 44 बच्चों के 720 आ गए, तो ये ठीक है। लेकिन जो 6 बच्चे आपने कहा है कि 6 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, भाई ये 6 बच्चे जो है जो कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम हुआ है, पहली बात तो हमें इनका इनिशियल स्कोर चाहिए कि भाई इनके पहले मार्क्स कितने थे, आपने कितना कंपनसेट करा है भाई साहब। आपके ने 200 नंबर वाले को 720 दे दिए, क्या पता हो भाई उस बंदे ने मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपना इंडिविजुअल पेपर दूंगा तो सबसे पहले तो मैं जो वो क्वेश्चंस करूँगा ना जो मेरे से आते हैं, बाद में आई विल सॉल्व दोज क्वेश्चन जो मेरे से थोड़े कम आते हैं, फिर उसके बाद जो मेरे से बिल्कुल नहीं आते। तो मैं सोल्व करता रह गया सारे अच्छे क्वेश्चन और आपने मेरा पेपर ले लिया और आपने लॉस करवा दिया मेरा 10-15 मिनट का 1 घंटे का। उस हिसाब से आपने मेरे को 400 नंबर मेरे आ रहे थे, आपने उसको कर दिया 720। हमें पहली बात तो कुछ नहीं पता ना भाई साहब, आपके हिसाब से तो कंपनसेटरी लॉस ऑफ मार्क्स -20 to 720 तक दिया गया है। तो हमें 6 सीट्स अपनी टॉप कॉलेजेस की ऐसे ही हम जाने नहीं देंगे, ठीक है। जो 6 बच्चों को सीट मिली है, हमें इनका इनिशियल स्कोर चाहिए कि भाई साहब आपने इनको कि हाँ इनके 690 मार्क्स थे, 700 मार्क्स से हमने 20 नंबर का ग्रेस दिया, 30 नंबर का ग्रेस दिया है। आपको तो कुछ क्राइटेरिया नहीं है भाई साहब, आपने तो कुछ भी दे दिया। तो अब फिर आपने बोला है कि टॉपर्स जो है वो पूरी कंट्री से है, हमें अपनी अपनी स्टेट्स की जाके वहाँ पे सीट लेंगे। भाई साहब मैं टॉपर होऊंगा ना, मैं एम्स दिल्ली पकड़ूंगा, मैं ना एम्स दिल्ली एमएमसी दिल्ली में जाऊंगा, ना कि मैं अपनी स्टेट के गवर्नमेंट टॉप कॉलेज के अंदर जाऊंगा, ठीक है। आपका 4th पॉइंट है कि हमने इतनी जल्दी एग्जाम 4 तारीख में ही रिलीज कर दिया, आप ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो आपने पहली बात तो कि 4 तारीख को क्यों रिलीज किया, आप किसी चीज़ को दबाना चाह रहे थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आप इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाह रहे थे कि 4 तारीख में आ रहा है आपका इलेक्शन का रिजल्ट, 4 तारीख में आप दे रहे हो नीट का रिजल्ट रेंडमली, कि इस पे कोई सवाल ही ना उठाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई साहब, सब आवाज़ उठाएंगे, सब साथ आएंगे, सब करेंगे प्रोटेस्ट। हमको चाहिए जस्टिस, वी डोंट वांट एनी स्कैम इन फ्यूचर। और रिगार्डिंग द अनफेयर मीन्स केसेस एक्शन टेकन इन यूएफएम अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्री रूल इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर एंड डिपार्टमेंट फ्रॉम द फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ एनटीए, कि जो अनफेयर मीन्स पे पकड़ा गया है उसको अब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको ये कंफर्म नहीं हो रहा, 13 लोग आपने अरेस्ट कर लिए कि पेपर भी मिले उनके पास से, जले हुए पेपर मिले, ये मिला वो मिला, आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपका जो पेपर है नीट का पेपर और उनका पेपर सेम है। आप उसको अब तक कोर्ट में पेंडिंग केस है वो। और एनटीएस कैटेगरी डिनाइड एनी केस ऑफ पेपर लीक, हम पेपर लीक नहीं कर के सारे डिनाई करते हैं। एनटीओ इशू डिटेल प्रेस ऑन द 6 में स्टेटिंग दैट देयर इज नॉट पेपर लीक इन सर्कुलेटिंग ऑन द सोशल मीडिया, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सेम स्टैंड हैज बीन। हमें तो पहली बात तो हमें चाहिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। हम कर रहे हैं मेहनत, हम करते हैं मेहनत और हमें मेहनत का फल हमना जेन्युइन चाहिए, ना कि कोई बंदा आके पैसे वाला पेपर आपका खरीद ले, पेपर आपका जो स्कैमर्स बैठे हैं वो आपका करवा दे और हम आपका पेपर लीक करवा दे और उसके बाद आपको मिल जाए, हमारी सीट कोई और ले जाए। तो भाई हमें उठानी है आवाज़। ये आपके रहे सवाल एनटीए से, आपने कितने मार्क्स इंक्रीज किए हैं, कितने आप ग्रेस मार्क्स दिए आप, और इनिशियल स्कोर क्या था, प्लस 1563 बच्चों का आपने जो वो किया है, 1563 बच्चों का जो आपने कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं, उनमें से कितने किसके मार्क्स थे, कितने आपने बढ़ाए हैं। अब कट ऑफ भाई साहब इतनी जा चुकी है ना, 650 पे कॉलेज नहीं मिलेगा, 650 पे हमारा कॉलेज किसी का कॉलेज नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए हर साल कि हमें आप श्योरिटी दो कि आगे से ऐसा नहीं होगा, आप पेपर का लेवल एटलीस्ट इतना रखोगे कि कट ऑफ इतनी भी ना बढ़े कि बच्चे अपना जेन्युइन बच्चे सफ़र करें, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम इनके रिप्लाईज वगैरह देखेंगे और कुछ भी जो कमियाँ लगेगी हमें, जो न्यूज़ आएगी हम उसको कवर करेंगे। तो आपको आवाज़ उठाते रहना है।